धरती पर निवास करने वाली हर पीढ़ी को लगता है कि वो सबसे ज्यादा विकसित हैं। उन्हें लगता है कि अब हम सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हो अगर हमारी सभ्यता पहली ना हो? इससे पहले न जाने कितनी सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हों। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो सोचिए, धरती के रेगिस्तान में, समंदर की गहराइयों के नीचे और चट्टानों पर खुदे निशानों में ऐसे राज छिपे हैं जो हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ऐसी मशीनें मिली हैं जो अपने वक्त से हजारों साल आगे की लगती हैं। ऐसे नक्शे जो उन जगहों को दिखाते हैं जिनके बारे में अब तक कोई जानता ही नहीं था, और ऐसी किताबें जिन्हें आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। हर खोज एक रहस्यमयी इशारा करती है, जैसे कह रही हो कि हमारी कहानी की शुरुआत नहीं, बल्कि किसी पुराने कहानी की जारी एक पन्ना या एक कड़ी है। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 खोजों की जो हमारे इतिहास की पूरी तस्वीर बदल सकती हैं। पहली कहानी आती है पेरू की रहस्यमयी घाटियों से। इन पहाड़ियों और पत्थरों के बीच छिपे हैं अजीब से पत्थर जिन्हें ईका स्टोन्स कहा जाता है। पहली नजर में ये बस साधारण से पत्थर लगते हैं, लेकिन जब इन्हें ध्यान से देखा गया तो इनके अंदर कुछ अविश्वसनीय तस्वीरें मिली। कुछ पर ऐसे जीव बने हैं जो करोड़ों साल पहले धरती पर घूमते थे, डायनासोर, उड़ने वाले जीव, और कुछ ऐसे प्राणी जो इंसानों से मिलते जुलते हैं लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं है। कई पत्थरों पर तो सर्जरी के दृश्य हैं, जैसे कोई ऑपरेशन चल रहा हो। छोटे छोटे औजार, कटाव, यहाँ तक कि अंग के प्रत्यारोपण जैसे दृश्य ऐसी बारीकी से बनाए गए हैं कि जैसे किसी ने उन्हें अपनी आंखों से देखा हो। कुछ पत्थरों पर तो तारों और नक्षत्रों के नक्शे बने हैं, इतनी सटीक कि वो आज की तकनीकी को भी चुनौती देते हैं। लेकिन इन पत्थरों को लेकर विवाद हमेशा से रहा है। कुछ कहते हैं ये आधुनिक समय में बनाए गए नकली पत्थर है, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इनमें जो कला और ज्ञान झलकता है वो उस दौर के इंसानों की समझ से कहीं आगे का था। सवाल ये उठता है कि आखिर हजारों साल पहले इंसान इतनी सटीक जानकारी कैसे दर्ज कर सकता था? क्या उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, या फिर यह ज्ञान उन्हें किसी खोई हुई सभ्यता से मिला था? कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि कभी इंसान और वो जीव जिन्हें हम आज सिर्फ फॉसिल्स में देखते हैं शायद साथ साथ रहते थे। शायद सच ये है कि हमारी सभ्यता उतनी नई नहीं है जितनी हम मानते हैं, बल्कि ये कहीं ज्यादा पुरानी, ज्यादा उन्नत और ज्यादा रहस्यमयी है। सच क्या है, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यूरोप में प्राचीन रोमन खंडहरों और भूले बिसरे खेतों में सैकड़ों छोटे खोखले 12 पहिया वाले ऑब्जेक्ट पाए गए हैं। पहली नजर में ये बस छोटे से कांसे के जादुई पत्थर लगते हैं। हर फेस में संपूर्ण गोल छेद और कभी कभी नन्हे नन्हे नाव या नाजुक नक्काशी जैसे लगते हैं। लेकिन इन्हें हाथ में पकड़ो और उनका वजन, संतुलन और शिल्प कौशल ऐसा महसूस होता है जैसे हर चीज जानबूझकर बनाई गई हो। ये शायद देखने, घुमाने, समझने और अध्ययन करने के लिए बनाए गए थे। इनके इस्तेमाल का कोई निर्देश नहीं बचा, कोई लेख, कोई नोट नहीं बताता कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है। वैज्ञानिक ने कई थ्योरीज दी हैं, मापने के उपकरण, मोमबत्ती रखने वाले अनुष्ठानिक चीजें, खगोलीय कैलकुलेटर, लेकिन कोई भी पूरी तरह मान्य नहीं हुआ। ये रहस्यमय धातु पहेली बने रहते हैं, और सबसे अजीब बात इनकी अद्भुत समानता। फ्रांस से लेकर जर्मनी और यहाँ तक कि चेक रिपब्लिक तक ये लगभग एक जैसे आकार, आयाम और डिजाइन के हैं। जिन्होंने इन्हें बनाया उन्होंने ज्यामितीय अनुपात और सटीकता की समझ उस समय से कहीं आगे की दिखाई देती है। क्या ये किसी विशेष कला के औजार थे, या किसी गुप्त समाज की चीजें, या शायद किसी खोई हुई तकनीक का हिस्सा? सच आज भी अज्ञात है। ये ऑब्जेक्ट हमें अतीत की फुसफुसाहट देते हैं, जो हमारी जिज्ञासा को जगाते हैं पर जवाब नहीं देते। सोचिए, 1800 साल पहले आप एक रोमन खेत में खड़े हैं और इनमें से एक ऑब्जेक्ट आपके अपने हाथ में है। क्या ये बस एक साधारण उपकरण था, या ज्ञान से भरी कोई चीज जो समय में खो गई? आज हम इसकी कला की सराहना कर सकते हैं, लेकिन रहस्य नहीं बता सकते। अब बात करते हैं बहामस के तट की क्रिस्टल क्लियर पानी के नीचे सैकड़ों मीटर तक फैली एक रहस्यमय संरचना की। अक्सर यह एक प्राकृतिक चट्टान की तरह लगती है, लेकिन गोताखोरों और कुछ पुरातत्वविदों ने सीधी रेखाएं, समतल सतहें और पैटर्न को नोट किया।
जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें रखा हो। क्या यह कोई खोया हुआ शहर हो सकता है जो हजारों साल पहले बढ़ते समुद्र में डूब गया? हर पत्थर विशाल है, सटीक रूप से रखा गया है, जैसे किसी प्राचीन सभ्यता का भूतिया ब्लूप्रिंट हो। गोताखोर बताते हैं इस जगह पर चलना किसी भूले हुए संसार में कदम रखने जैसा है। इन्हें किसने बनाया, ये पत्थर बिना आधुनिक औजार के कैसे उठाए और सजाए गए हैं, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं यह प्राकृतिक है, कुछ का मानना है इंसानों ने हस्तक्षेप किया है। इसमें हर यात्रा के साथ सवाल गहरे होते जाते हैं। और शायद सबसे डरावनी बात, अगर इंसान इतना समय पहले अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स बना सकते थे तो हमारी इतिहास का कितना हिस्सा अभी भी सागर की तलहटी में छुपा हुआ है, बस इंतजार कर रहा है कि उसे फिर से खोजा जाए। अब चलते हैं जर्मनी की पहाड़ियों की ओर। मध्य जर्मनी में आधुनिक शहरों से दूर पुरातत्वविदों ने न केवल नेबर स्काई डिस्क खोजी बल्कि उसके पास छोटे कांसे के टुकड़े भी पाए। पहली नजर में ये नगण्य लगते हैं, छोटे साधारण धातु के टुकड़े, लेकिन हर टुकड़ा ऐसे प्रतीकों से भरा है जो सबसे अनुभवी शोधकर्ताओं को भी भ्रमित करते हैं। अज्ञात नक्षत्र, सटीक खगोलीय संरेखण और पैटर्न जो आज के खगोलविद भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। ये टुकड़े केवल सजावट नहीं थे, ये टुकड़े बताते हैं कि यह सभ्यता आसमान का निरीक्षण बहुत सटीक ढंग से करती है। शायद उन्होंने सितारों का नक्शा बनाया, सूर्य और चंद्रमा की गति दर्ज की या भविष्य के खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी की। कुछ प्रतीक ऐसे हैं जो किसी भी ज्ञात नक्षत्र से मेल नहीं खाते। हर टुकड़ा अतीत से फुसफुसाता है, एक पहेली जो हमारी समझ को चुनौती देती है कि प्राचीन ज्ञान और मानव मन वास्तव में कितना अद्भुत था। लेबनान के दिल में प्राचीन शहर बेलबेक में छिपे हैं ट्रिलिथियंस, विशाल काय पत्थरों के ब्लॉक जो जुपिटर के मंदिर की नींव बनाते हैं। हर ब्लॉक का वजन 800 टन से अधिक है। इतनी सटीकता के साथ खुदे हुए और इतनी सही सतह से रखे गए कि आज भी इसे देखकर आंखें फैल जाती हैं। इन पत्थरों का आकार इतना विशाल है कि पास जाकर ऐसा लगता है जैसे आप दानवों के काम का सामना कर रहे हों। यह महान इंजीनियरिंग है जिसे समझाना लगभग असंभव लगता है। प्राचीन इतिहासकारों का दावा था कि ये पत्थर केवल मानव शक्ति से ले जाए गए, लेकिन सोचिए आधुनिक क्रेन, हाइड्रोलिक्स और इंजीनियरिंग तकनीक के बावजूद सिर्फ एक मोनोलिथ को उठाना और सही जगह रखना सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। तो सवाल उठता है, हजारों साल पहले इंसान इतने विशाल ब्लॉक कैसे निकाले, कठिन इलाके पार कर उन्हें कैसे लाए और इतनी परफेक्ट तरीके से कैसे रखा। हर कोना, हर जोड़, हर संरेखण इशारा करता है तो उनके पास भौतिकी और इंजीनियरिंग का ज्ञान था जो पारंपरिक इतिहास में दर्ज समझ से कहीं आगे लगता है। कुछ थ्योरीज कहती हैं ये ट्रिलिथियंस उन सभ्यता के प्रमाण हैं जो हमारी लिखित इतिहास से कहीं ज्यादा उन्नत थी। तो कुछ का मानना है कि इंसान ने सिर्फ मेहनत, बुद्धिमत्ता और योजना से असंभव को संभव किया, लेकिन रहस्य अब भी बना हुआ है, सच्चाई अज्ञात है और ये विशाल काय पत्थर आज भी हमारे अतीत की मौन गवाहियां बने दिखे हैं। तो ये थी वो 5 रहस्यमयी खोजें, इका स्टोन्स से लेकर ट्रिलिथियंस तक, डोडेकाहेड्रन से बहामास के जलमग्न ढांचे तक और जर्मनी के खगोलीय टुकड़ों तक। हर खोज हमें याद दिलाता है कि हमारा इतिहास जितना हमें बताया गया है वो शायद उतना सरल नहीं। शायद इंसानी सभ्यता केवल वही नहीं थी जो हम मानते हैं, शायद कहीं समय के पर्दे में ऐसी उन्नत और रहस्यमयी सभ्यताएं भी थी जिनका ज्ञान अब सिर्फ ध्वनियों, पत्थरों और प्रतीकों में बसी हुई है। इन खोजों के साथ एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में गूंजता है, क्या हम सच में अपने अतीत को जानते हैं या यह केवल एक झलक है उन अनगिनत रहस्यों की जो अभी भी हमारे सामने छुपे हुए हैं। शायद जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इन रहस्यों को देखना, उन्हें महसूस करना और उनके पीछे छिपी संभावनाओं पर सोचने से ही हमारा इतिहास और हमारी सोच और भी विशाल हो जाती है। तो अगली बार जब आप किसी प्राचीन पत्थर, खंडहर या अज्ञात संरचना को देखें तो याद रखें, हर रहस्य हमें सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि मनुष्य की संभावनाओं के बारे में भी कुछ कहता है, क्योंकि शायद हमारी कहानी का असली रोमांच शुरुआत से नहीं बल्कि उन अनकहे अध्यायों में छुपा है।
जो अब भी इंतजार कर रहा है कि उन्हें खोजा जाए।